जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द स्टार स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो हम क्लास 10th का मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है निम्न रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करें। यानी कि निम्न रैखिक समीकरण को हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो देखिए, सब 7x - 15y - 2 बराबर 0 और दूसरा है x + 2y - 3 बराबर 0। ठीक, अब देखिए इसे आसान करने के लिए हम क्या करिए, तो इसे इक्वेशन बना लिए। आसान करने के लिए माइनस को हम बराबर को साइड भेज दिए जो प्लस में चला गया। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हम लिख लिए 7x - 15y बराबर 2। इसे हम समीकरण 1 मान लिए। अब दूसरा है x + 2y बराबर 3। इसे हम समीकरण 2 मान लिए। अब इसे इससे क्या फायदा होगा कि हमें क्वेश्चन को बनाने में, सॉल्व करने में हमें आसान होगा। ठीक, अब देखिए, अब इन दोनों में से हमें क्या करना है, सबसे जो आसान होगा उसे हमें ढूंढना है। उसे में से x या y का मान निकालना है। तो देखिए, सबसे इन दोनों में से तो सबसे आसान यही है, समीकरण 2। जो सबसे इजी हो उसे हमें क्या करना है, तो सॉल्व करना है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे। जैसे कि मान लीजिए x + 2y बराबर 3 है। ठीक, अब देखिए इसको तोड़ेंगे तो हमें x का मान वैल्यू पता चल जाएगा। एग्जैक्टली तो हमें x का वैल्यू अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी एक मान की तरह चल जाएगा। देखिए जैसे कि x बराबर, ये x बराबर, देखिए ये इधर क्या है, प्लस में है और बराबर के साथ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, जैसे कि देखिए 3 - 2y, इसको हम समीकरण 3 मान लिए। ठीक, अब देखिए, अब हमें इन समीकरण 1 और समीकरण 2, इन दोनों में से किसी एक समीकरण में वो x का मान रख देना है। किसी एक समीकरण में हम x का मान रख देंगे। जैसे कि देखिए हम समीकरण 1 में रखे, यानी कि 7x - 15y बराबर 2। ठीक, अब देखिए 7 को हम 7 रहने देंगे और x का मान कितना रख देंगे, तो 3 - 2y, 3 - 2y। ठीक, अब बराबर 2। तो देखिए हम इसको क्या करेंगे, 7 को 3 से भी गुना करेंगे और 7 को 2 से भी गुना करेंगे। ठीक, वैसे हम यहाँ पे किए। जैसे कि देखिए 7 या 21 और माइनस को माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 7 दूना 14y। फिर हम ये -15y बराबर 2 सेम उतार दिए। ठीक, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, तो देखिए ये 21 क्या है, इधर प्लस में, और बराबर के साथ जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। यानी कि -14y - 15y बराबर 2 - 21। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक, तो इसी प्रकार हम कर लिए। देखिए माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस क्या हो जाएगा, 29y बराबर -19। ठीक, अब देखिए माइनस माइनस कट जाएगा तो 29y बराबर 19 हो जाएगा। अब देखिए जब इधर क्या है 29, इधर क्या है, गुना में है और बराबर के साथ जाएगा तो भाग के फॉर्म में चल जाएगा, यानी कि डिवाइड के फॉर्म में चल जाएगा। ठीक, तो देखिए y बराबर 19/29, तो ये क्या हो गया, y का मान निकल गया। अब हम क्या करेंगे, तो समीकरण 3 में y का मान रखेंगे। समीकरण 3 में y का मान रखेंगे जो हम यहाँ पे बनाए हैं, समीकरण 3 जो हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ है। अब देखिए समीकरण 3 में y का मान रखेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, x का मान निकल के आ जाएगा। ठीक, तो देखिए x बराबर 3 - 2y, तो x बराबर 3 - 2 इंटू y का मान कितना है, तो 19/29 है। ठीक, देखिए x बराबर क्या है, बट्टे पर के घटाओ हम कर लिए, बट्टे पर के घटाओ है डिवाइड। तो देखिए 1 और 29 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। अब देखिए इसको करेंगे गुणा, तो 29 दिया क्या है, 87 हो जाएगा, और 38 से कम 38। ठीक, तो देखिए x बराबर 87 में से 38 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 49 बच जाएगा, और बट्टे में 29 बच जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया।